हमारे देश के इतिहास में कई ऐसे पन्ने हैं जिन्हें खोलते हुए आज भी देशवासियों की पलकें भीग जाती हैं। ऐसा ही एक इतिहास है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या का। मोहनदास करमचंद गांधी पूरा विश्व इस नाम से परिचित है, पर महात्मा गांधी के नाम के साथ गोडसे के नाम की भी चर्चा होती है। नाथूराम गोडसे वही इंसान है जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। आखिर क्यों? ऐसा कौन सा कारण था जो नाथूराम गोडसे कभी महात्मा गांधी का सम्मान करता था, गांधी के विचारों का समर्थन करता था? तो क्या कारण था जो उसने गांधी की हत्या करने का निर्णय लिया? जिस गांधी को पूरी दुनिया शांति और अहिंसा का पुजारी मानती थी, उसी के साथ हुई हिंसा से पूरा देश हिल गया था। जिस गांधी ने शांति और अहिंसा से भारत को आज़ादी दिलाई, उसी के साथ 30 जनवरी 1948 को सबसे बड़ी हिंसा हुई। 30 जनवरी 1948 की शाम को जब महात्मा गांधी प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे उनके पैर छूने का नाटक करते हुए उनके सामने आ जाता है और उन पर पिस्तौल से 3 गोलियां दाग देता है। महात्मा गांधी रोज की तरह नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में शाम 5 बजे प्रार्थना करने जा रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी की हत्या होने के कुछ समय पहले गांधी जी सरदार पटेल के साथ मीटिंग में व्यस्त थे। तभी उन्हें याद आता है कि प्रार्थना के लिए देर हो गई है, तो बापू मीटिंग ख़त्म करके प्रार्थना करने के लिए आभा और मनु के साथ प्रार्थना करने जा रहे थे। तभी उनके सामने नाथूराम गोडसे आ जाता है और वह हाथ जोड़कर बापू से कहता है, नमस्ते बापू। तभी महात्मा गांधी के साथ चल रही मनु ने कहा, भैया सामने से हट जाओ, बापू को पहले ही प्रार्थना के लिए देर हो गई है। लेकिन गोडसे ने मनु को धक्का दे दिया और अपने हाथों में छुपा रखी पिस्टल से गांधी के सीने में एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। 2 गोलियां शरीर से होती हुई निकल गईं, जबकि एक गोली उनके शरीर में ही फंसी रह गई। 78 साल के महात्मा गांधी का उसी समय देहांत हो गया। बिरला भवन में गांधी के शरीर को कपड़े से ढककर रखा गया, लेकिन जब उनके सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी वहां पहुंचे तो उन्होंने गांधी के शरीर से कपड़ा हटाया ताकि दुनिया शांति और अहिंसा के पुजारी के साथ हुई हिंसा को देख सके। महात्मा गांधी की हत्या में नाथूराम गोडसे, विनायक दामोदर सावरकर, शंकर किस्तैया, दिगंबर बाडगे, गोपाल गोडसे, मदन लाल पाहवा, विष्णु रामकृष्ण, नारायण आप्टे सहित 8 लोग इस साजिश में शामिल थे। इन 8 आरोपियों में से दिगंबर बाडगे के सरकारी गवाह बनने के कारण उसे बरी कर दिया गया। शंकर किस्तैया को उच्च न्यायालय में अपील करने पर माफ़ कर दिया गया और विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर उसे अदालत ने बरी कर दिया। गोपाल गोडसे, मदन लाल पाहवा और विष्णु रामकृष्ण को आजीवन कारावास हुआ और नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सज़ा हुई और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई। महात्मा गांधी पर पहले भी हत्या के 5 प्रयास हो चुके थे। बिरला भवन में प्रार्थना सभा के दौरान गांधी की हत्या से 10 दिन पहले भी हमला हुआ था। मदन लाल पाहवा ने गांधी को निशाना बनाकर बम फेंका था, लेकिन उस वक्त गांधी बाल बाल बच गए थे। इसके बाद भी महात्मा गांधी ने सुरक्षा लेने से मना कर दिया था। गोडसे महात्मा गांधी से धीरे धीरे नफरत करने लगा था। जब गांधी ने दिल्ली में अपना पहला आमरण अनशन शुरू किया, जिसमें बंटवारे के बाद हो रही सांप्रदायिक हिंसा को तत्काल समाप्त करने और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए कहा गया था। गांधी को डर था कि पाकिस्तान में अस्थिरता और असुरक्षा से भारत के प्रति उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा और सीमा पर हिंसा फैल जाएगी। भारत को आज़ाद हुए 6 महीने भी नहीं हुए थे और विभाजन के बाद नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या से पूरा देश हिल गया था। गोडसे एक कट्टरपंथी हिंदू था। उसने गांधी को मुसलमानों के निरंतर और लगातार बढ़ावा देने के लिए दोषी ठहराया। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन की वजह से जब गोडसे जेल गया, तो वहीं से नाथूराम गोडसे के मन में गांधी के लिए नफरत पैदा हो गई थी और देश के बंटवारे से गोडसे हिल चुका था। बंटवारे की वजह से उसके मन में गांधी के लिए नफरत और बढ़ गई, क्योंकि तमाम संगठनों और गोडसे का मानना था कि भारत के बंटवारे और तब जो सांप्रदायिक हिंसा हुई उसमें लाखों हिंदुओं के मारे जाने के जिम्मेदार महात्मा गांधी हैं। अदालत में गोडसे के अंतिम बयान से ऐसा लगता है कि गोडसे देश के बंटवारे से नाराज़ था
और बंटवारे की वजह से उसके मन में गांधी के लिए नफरत बढ़ गई थी। अदालत में गॉडसे के अंतिम बयान से ऐसा लगता है कि गॉडसे देश के बंटवारे से नाराज़ था और बंटवारे की वजह से उसके मन में गांधी के लिए नफरत और बढ़ गई थी। महात्मा गांधी की हत्या के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो द्वारा राष्ट्र को संबोधित किया और कहा, मित्रों और साथियों, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है और हर जगह अंधेरा है और मुझे नहीं पता कि आपको क्या कहना है या कैसे कहना है। हमारे प्रिय नेता बापू, जैसा कि हम उन्हें राष्ट्रपिता कहते थे, अब नहीं रहे। महात्मा गांधी ने एक महान राष्ट्र को सत्य अहिंसा से उसकी आज़ादी की ओर अग्रसर किया। उन्होंने लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए नैतिक रूप से श्रेष्ठ आचरण का ठोस उदाहरण पेश किया और लोगों को अपने साथ जोड़कर भारत की आज़ादी में सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया। गांधी की बात गलत या सही हो सकती है, गांधी के विचार सही गलत हो सकते हैं, लेकिन गांधी की हत्या इसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता।